गुड इवनिंग फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके चैनल सुटेबल स्टडी एएसके में। आज हम जनपद की सीरीज में झांसी मंडल का जालौन जनपद पढ़ेंगे। तो जनपद जालौन, मंडल झांसी। जालौन जनपद झांसी मंडल के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय उरई है। नंबर 3, नामकरण। जनपद जालौन के नामकरण के दो बिंदु अधिक प्रचलित हैं जो नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, प्राचीन काल में इस स्थान पर ऋषि जलवान रहते थे, जिनके नाम पर जनपद का नाम जालौन रखा गया। नंबर 2, जालिन नाम के सनाट ब्राह्मण के नाम पर इस स्थान का नाम जालौन पड़ा, जो इस शहर के संस्थापक थे। तो जो एक पहला जालौन का जो नामकरण है जालौन जनपद का, वो ऋषि जलवान के नाम पर जालौन पड़ा है। दूसरी मान्यता ये है कि एक सनाट ब्राह्मण जालिम थे, जो इस शहर के संस्थापक थे, उनके नाम पर जालौन जनपद का, जालिम के नाम पर जालौन जनपद का नाम जालौन पड़ा। अब जालौन के पड़ोसी जनपद 6 हैं: इटावा, औरैया, कानपुर देहात, झांसी, हमीरपुर, भिंड। तहसीलें: जालौन जनपद में 5 तहसीलें हैं: जालौन, कोंच, उरई, माधोगढ़, कालपी। ब्लॉक या विकास खंड: जालौन जनपद में 9 ब्लॉक हैं: रमपुरा, कुठौन, माधोगढ़, नदीगांव, जालौन, महेवा, कदौरा, डकोर, कोंच। गांव: जालौन जनपद में 1151 गांव हैं। क्षेत्रफल: जालौन जनपद का क्षेत्रफल 4565 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख भाषा: जालौन जनपद की प्रमुख भाषा हिंदी और बुंदेली है। प्रमुख व्यवसाय: यहाँ का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। कृषि के अतिरिक्त हाथ से बना कागज उद्योग भी प्रसिद्ध है। नंबर 11, प्रमुख नदी: यमुना, बेतवा, पहुज यहाँ की प्रमुख नदी हैं। प्रमुख रेलवे स्टेशन उरई है। जालौन जनपद का प्रमुख रेलवे स्टेशन उरई है, जिसका कोड ORAI है। यह उत्तर मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन के अंतर्गत आता है। इसके बाद विभिन्न कोड। अब विभिन्न कोड में अगर देखे जाए जालौन जनपद का, तो पिन कोड है 285001, दूरभाष कोड है 05162, वाहन पंजीकरण कोड है UP 92। अब इसके बाद आते हैं जालौन जनपद के प्रमुख शिक्षण संस्थान। तो जालौन जनपद के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में गांधी इंटर कॉलेज उरई, राजकीय इंटर कॉलेज उरई, इंजीनियरिंग कॉलेज उरई, राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI उरई। इसके अलावा अन्य शिक्षण संस्थान भी हैं। अब जालौन जनपद के प्रमुख नगर: कोंच, उरई, कालपी, जगम्मनपुर, रमपुरा आदि यहाँ के प्रमुख नगर हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कोंच। तो कोंच एट रेलवे लाइन 13.86 किलोमीटर लंबी है। इसे उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी रेल लाइन माना जाता है। तो कोंच और एट के बीच जो रेलवे लाइन है वो 13.86 किलोमीटर लंबी है। इसे उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी रेलवे लाइन माना जाता है। और नागपुर से अजनी के बीच 3 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को भारत की सबसे छोटी रेलवे लाइन माना जाता है। अब कोंच की 165 वर्ष से अधिक पुरानी रामलीला को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। जो कोंच में रामलीला होती है वो 165 वर्ष पुरानी है। इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। अयोध्या प्रसाद गुप्त कुमुद ने कोंच की रामलीला पुस्तक की रचना की है। कोंच की रामलीला पर एक पुस्तक जो है वो अयोध्या प्रसाद गुप्त, जिनका उपनाम कुमुद है, ने लिखी है। अब वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश के रामलीला सेवा संस्थान ने कोंच की रामलीला को सर्वश्रेष्ठ रामलीला का पुरस्कार दिया है। तो जो कोंच की रामलीला है वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है और इसको 2008 में उत्तर प्रदेश के रामलीला सेवा संस्थान ने सर्वश्रेष्ठ रामलीला का पुरस्कार दिया है। अगला नंबर, यूनेस्को ने कोंच की रामलीला को विश्व विरासत घोषित किया है। तो विश्व धरोहर जो है या विश्व विरासत है वो यूनेस्को ने भी घोषित किया है। तो यहाँ की जो रामलीला है वो बहुत अधिक प्रसिद्ध है। अब नागपुर से अजनी के बीच 3 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन भारत की सबसे छोटी रेलवे लाइन है और ये कोंच एट रेलवे लाइन उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी रेलवे लाइन है। तो कोंच में 2 चीज़ प्रसिद्ध हैं कि कोंच एट रेलवे लाइन UP की सबसे छोटी और कोंच की रामलीला। इसके बाद आता है उरई। उरई जो है वो जनपद जालौन का मुख्यालय है। इसमें पॉइंट देखिए, नंबर 1, उरई को उद्दालक ऋषि की तपोभूमि माना जाता है। उरई को माहिल नगरी भी माना जाता है क्योंकि माहिल यहाँ के राजा थे। उरई में माहिल तालाब भी है, तो उरई को माहिल नगरी कहते हैं क्योंकि माहिल यहाँ पर तालाब थे। तो बुंदेलखंड का जो लोकगीत है आला और उदल, आला लोकगीत है, इसमें आला उदल प्रमुख पात्र हैं। तो आला और उदल के मामा थे ये माहिल। तो यहाँ पर उरई में ऋषि उद्दालक की तपोभूमि है। उरई को माहिल नगरी भी कहते हैं। उरई में माहिल तालाब भी है। उरई के प्रमुख मंदिरों में राधा कृष्ण मंदिर, ठड़ेश्वरी मंदिर, संकटा माता मंदिर, मौनी मंदिर, बंसापुर मंदिर हैं। और हिंदुस्तान यूनिलीवर का कारखाना उरई में है। तो उरई में क्या है, उद्दालक ऋषि की तपोभूमि है, माहिल नगरी है, ये प्रमुख मंदिर हैं, माहिल तालाब है और हिंदुस्तान यूनिलीवर का
कारखाना है। इसके अलावा उरई में शिक्षण संस्थान भी हैं, मेडिकल कॉलेज है। अब इसके बाद आते हैं जगम्मनपुर। अब जगम्मनपुर में जगम्मनपुर का किला है और करणखेरा देवी मंदिर है। करणखेरा देवी मंदिर भी जगम्मनपुर में के अंतर्गत आता है और ये प्रसिद्ध मंदिर है और जगम्मनपुर का किला भी है। अब देखिए, इसके अलावा जनपद जालौन के अन्य स्थलों में जालौन वाली माता का मंदिर प्रसिद्ध है। यह महाभारत कालीन जयंती देवी का मंदिर है। जो जालौन वाली माता का मंदिर है ये महाभारत के समय का है और ये जयंती देवी का मंदिर है। इसके अलावा बाबा कालेश्वर का मंदिर, ये पचनद पर स्थित है। इटावा, औरैया और जालौन जनपद की सीमा पर 5 नदियाँ सिंध, पहुज, क्वारी, जमुना, चंबल मिलती हैं। इस स्थान को हम पचनद कहते हैं। तो ये पचनद पर जनपद जालौन के अंतर्गत बाबा कालेश्वर का मंदिर है। रामपुरा का किला, रामपुरा जनपद जालौन में एक स्थान है, वहाँ पर एक किला है। इसके बाद अगला जो स्थान आता है वो कालपी आता है। अब कालपी जालौन का सबसे प्राचीन नगर है। यहाँ प्राचीन काल में सम्राट ययाति का राज्य था। तो कालपी जो है जनपद जालौन का सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक नगर है। तो कालपी जालौन का सबसे प्राचीन नगर है। यहाँ प्राचीन काल में सम्राट ययाति का राज्य था। अब नंबर 2, लंका मीनार। कालपी में स्थित 210 फीट ऊंची मीनार है। इसका निर्माण मथुरा प्रसाद ने करवाया। कालपी में लंका मीनार स्थित है। नंबर 3, 84 गुम्बद। कालपी में स्थित 84 गुम्बद सिकंदर लोदी के वजीर महमूद लोदी शाह का मकबरा है। तो यहाँ पर एक 84 गुम्बद है, ये महमूद शाह लोदी का मकबरा है। इसके अलावा बनखंडी देवी मंदिर कालपी में है। आदि गणेश एवं सिद्धि गणेश मंदिर कालपी में है। कालपी के शिव मंदिरों की अधिकता के कारण इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। यहाँ 9 शिव मंदिरों को नवेश्वर कहते हैं। 9 शिव मंदिर, यहाँ पर 9 शिव मंदिरों की एक श्रृंखला है जिसे हम नवेश्वर कहते हैं। पातालेश्वर, डोड़ेश्वर, तिगड़ेश्वर, रामेश्वर, बाणेश्वर, गोपेश्वर, भोलेश्वर, कपिलेश्वर और फालेश्वर, ये 9 नवेश्वर हैं और इन शिव मंदिरों की श्रृंखला के कारण इसे छोटी काशी कहा जाता है। अब अगला पॉइंट देखिए, कालपी में महर्षि वेद व्यास का मंदिर है और महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है। अब देखिए, कालपी में महर्षि वेद व्यास का मंदिर है और वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जनपद सीरीज में एक जनपद की जानकारी के अतिरिक्त किसी एक ऐसे टॉपिक की जानकारी देते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए, कालपी में महर्षि वेद व्यास का मंदिर आ गया। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है। तो अगला बिंदु महाभारत। अब देखिए, यहाँ पर महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। महर्षि वेद व्यास को हम कृष्ण द्वैपायन कहते हैं। कृष्ण का मतलब ये काले थे, द्वैपायन का मतलब ये यमुना के किनारे एक द्वीप पर पैदा हुए थे, नदी के किनारे द्वीप पर पैदा हुए थे। तो महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की है। इन्हें हम कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। वेद व्यास के पिता का नाम पाराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, अतः इसे सत सहस्री संहिता कहते हैं। सत का मतलब 100, सहस्री का मतलब 1000। 100 और 1000 का गुणा करिएगा तो इसमें 1 लाख हो जाएगा। तो महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, अतः इसे सत सहस्त्री संहिता कहते हैं। इसका मूल नाम जय संहिता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। रज्मनामा नाम से महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ है। ये अकबर के दरबार में करवाया गया था। रज्मनामा नाम से महाभारत का फारसी में अनुवाद। महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद किसारी मोहन गांगुली तथा मनमंथन दत्त ने किया। तो इनका जो अंग्रेजी में अनुवाद है महाभारत का, वो किसारी मोहन गांगुली और मनमंथन दत्त ने किया। महाभारत को हम 5वां वेद भी कहते हैं। महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। अब महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, स्वर्गारोहण पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व। अब यहाँ पर देखिए, महाभारत का जो सबसे बड़ा पर्व है वो शांति पर्व है। सबसे बड़ा पर्व है वो शांति पर्व है। सबसे छोटा पर्व महाप्रस्थानिक पर्व है। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक उप पर्व है। तो महाभारत का जो भीष्म पर्व है उसका एक उप पर्व श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। अहिंसा परमो धर्मा अनुशासन पर्व में है। महाभारत का जो अनुशासन पर्व है उसमें अहिंसा परमो धर्मा है का वर्णन है। अब महाभारत का अंतिम दिन के युद्ध का वर्णन शल्य पर्व में है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।